हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भूमिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो में हम नेमिंग थ्योरम करने वाले हैं। एक्सटेंशन ऑफ मेजर इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो स्टेट एंड प्रूफ आ जाती है एग्जाम्स में। कई बार वो स्टेटमेंट भी दे देते हैं और आपको सिर्फ प्रूफ करना होता है, कई बार वो स्टेट एंड प्रूफ दे देते हैं। ओके, तो इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या दे रखी है। तो अगर स्टेट एंड प्रूफ आएगी तो आपको स्टेटमेंट लर्न करनी पड़ेगी। इफ़ म्यू इज़ अ मेज़र ऑन अ रिंग आर, कि जो म्यू है वो मेज़र है रिंग आर पे, एंड एम क्या है वो क्लास है म्यू स्टार मिजरेबल सेट्स का, देन जी आर है वो कंटेन एंड इक्वल है एम में, एंड द रिस्ट्रिक्शन ऑफ म्यू स्टार टू जी आर इज़ अ मेजर म्यू बार एक्सटेंडेड म्यू। ओके, तो हमें इस थ्योरम में क्या प्रूफ करना है। देखो सबसे पहले तो हमें प्रूफ करना है कि जो जी आर है हमारा वो कंटेन कर रहा है, हमारा जी आर है वो कंटेन कर रहा है एम में। मतलब कि एवरी सेट इन द सिग्मा रिंग जनरेटेड बाय आर इज म्यू स्टार मिजरेबल, कि एवरी सेट इन द सिग्मा रिंग जनरेटेड बाय आर, कि हर एक सेट जो सिग्मा रिंग जनरेटेड बाय आर है वो क्या है, वो म्यू स्टार मिजरेबल है। और सेकेंड क्या प्रूफ करना है कि जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ म्यू स्टार टू जी आर है वो इज़ अ मेजर एक्सटेंडेड म्यू। ओके, तो प्रूफ देखते हैं उसका। इसका वी नो दैट इफ R is a ring, M is a monotone class. We know that if R is a ring तो M क्या होगी हमारी monotone class, such that R contain कर रहा है हमारा M में, then जी आर कंटेन कर रहा है हमारा एम में। अभी ये क्या है हमारा लेमा ऑन मोनोटोन क्लास के अकॉर्डिंग है। अभी मैंने आपको लेमा ऑन मोनोटोन क्लास नहीं करवाया। ओके, तो बाद में करवा दूंगी। पहले ये थ्योरम देख लेते हैं हम किसके अकॉर्डिंग है ये, कि आर अगर हमारा कंटेन कर रहा है एम में, देन हमारा जो जी आर है वो कंटेन करेगा एम में। ये किसके अकॉर्डिंग है, लेमा ऑन मोनोटोन क्लास के। अब इतनी बड़ी थ्योरम है ये, तो फिर ये ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे लेमा भी प्रूफ करें, हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ दैट जी आर है वो कंटेन कर रहा है हमारा एम में। जी आर कहाँ कंटेन कर रहा है, हमारा एम में। अब देखो जी आर हमारा कंटेन कर रहा है एम में, तो हम ये प्रूफ कर देना कि हमारा आर कंटेन कर रहा है एम में, तो भी सफिशेंट होगा। तो हम लिख देते हैं इट इज़ सफिशेंट टू प्रूव दैट इट इज़ सफिशेंट टू प्रूव दैट आर कंटेन कर रहा है एम में। तो लेट करते हैं, क्योंकि देखो आर कंटेन, हमें ये प्रूफ करना है कि जी आर कंटेन कर रहा है, हम ये प्रूफ कर दे आर कंटेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो एम है वो हमारे पास क्या है, मोनोटोन क्लास है। तो मोनोटोन क्लास इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर हमारा आर कंटेन कर रहा है ना, मतलब आर चला गया ना हमारा, कंटेन कर गया एम में, तो ऑटोमेटिकली जी आर तो कंटेन कर जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू लेमा है मोनोटोन क्लास के। तो ये इसलिए हमने यहाँ पे क्या है कि हम यही प्रूफ कर देते हैं कि हमारा जो आर है वो कंटेन कर रहा है। तो हम कोई ई ले लेते हैं जो हम आर से लेंगे, तो हम ई को एम में बिलोंग करवा देंगे। ई हमने कहाँ से लिया, हमने कहा कि ये आर में है, अब इसको हम कहाँ बिलोंग करवा देंगे, एम में बिलोंग करवा देंगे। तो हमारा क्या चला जाएगा, हाँ कहाँ कंटेन कर जाएगा, हमारा एम में कंटेन कर जाएगा। तो वी प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है, वी प्रूव दैट ई बिलोंग करता है हमारा एम में। हमने लेट किया कि वो हमारा आर में है, हमने ये प्रूफ करना है कि वो एम में है। तो हेयर एम क्या है हमारे पास, एम क्या है, क्लास है म्यू स्टार मिजरेबल सेट्स की। तो यहाँ लिख देते हैं कि हेयर एम इज़ द क्लास ऑफ म्यू स्टार मिजरेबल सेट्स।
तो हमें ये बताना है कि ई हमारा कहाँ है, वो बिलोंग कर रहा है एम में, और एम के हमारे पास क्लास है म्यू स्टार मिजरेबल सेट्स की। तो दस वी हैव टू प्रूव दैट ई इज म्यू स्टार मिजरेबल सेट्स। कि हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ई है वो म्यू स्टार मिजरेबल सेट्स है, और हमें ये बताना है कि जो म्यू स्टार ए है, या तो मतलब हमें ये बता देना है कि जो हमारा ई है वो म्यू स्टार मिजरेबल सेट्स है, और या तो हम ये बता देते कि जो म्यू स्टार ए है वो हमारा क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू है, म्यू स्टार ए है वो हमारा क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू है म्यू स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस म्यू स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। हम ये प्रूफ कर देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, और हमारा ई है वो कहाँ हो जाएगा, वो कहाँ बिलोंग कर जाएगा, हमारा एम में बिलोंग कर जाएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग कर रहा है हमारा हेरेडिटी सिग्मा रिंग में। तो लेट करते हैं कि जो एप्सिलॉन है हमारा ग्रेटर देन 0 बी गिवन। देन टू प्रूफ स्टार को प्रूफ करने के लिए क्या है, देन टू प्रूफ स्टार it is sufficient to prove that कि म्यू स्टार ए, उसमें हमने क्या ऐड किया, एप्सिलॉन ग्रेटर दैन इक्वल्स टू म्यू स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस म्यू स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया कि स्टार को प्रूफ करने के लिए अगर हम ये चीज़ प्रूफ कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सफिशेंट है कि हम ये प्रूफ कर दे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि हमारा ई एम में है। तो देखो अगर हम क्या करें कि म्यू स्टार ए है, अगर हम ये माने कि म्यू स्टार ए है वो इक्वल्स टू इन्फिनिटी है, तो म्यू इन्फिनिटी प्लस एप्सिलॉन इन्फिनिटी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो 1 है वो तो ट्रिवली प्रूफ हो जाएगा, तो हमें कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो हम ये क्या बोलते हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि लेट करते हैं कि जो म्यू स्टार ए है वो लेस देन इन्फिनिटी है, क्योंकि अगर वो इक्वल्स टू इन्फिनिटी होएगा तो वो ट्रिवली ट्रू हो जाएगा, तो हमें कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने लेट कर लिया कि म्यू स्टार ए लेस देन इन्फिनिटी है। तो अब क्या होएगा कि देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी ई एन ऑफ सेट्स इन आर सच दैट कि हमारा जो ए है वो कंटेन कर रहा है यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन में। इसको क्या ले लिया मैंने, इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। ओके, हमने क्या एग्जिस्ट करवाई, सीक्वेंस ई एन सेट्स की, और हमारा जो ए है वो कहाँ कंटेन कर रहा है, यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन। इसे ले लिया इक्वेशन नंबर 2 एंड जो हमारा समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू ई एन है वो लेस देन इक्वल्स टू है म्यू स्टार ए प्लस एप्सिलॉन। इसे ले लिया इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम टू वी हैव सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी है कि जो ए है वो हमारा कंटेन कर रहा है यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन में। ओके, अब हम दोनों साइड क्या करेंगे, हम ले लेंगे, इसे कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन ई कंटेन कर रहा है यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन लिखा है, और यहाँ पे भी हम किसके साथ इंटरसेक्शन करवा देंगे, इसकी ई के साथ। ओके, अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख लेंगे यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन इंटरसेक्शन ई। दैट इज हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारा ए एन है, सॉरी ए है, ए इंटरसेक्शन ई है वो कंटेन कर रहा है यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन इंटरसेक्शन ई में। अब हम डेफिनेशन लगाएंगे यहाँ पे किसकी, म्यू स्टार की डेफिनेशन लगाई, तो म्यू स्टार ए इंटरसेक्शन ई लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा। म्यू स्टार की डेफिनेशन लगाई तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे यूनियन किस में चेंज हो जाएगा, कंटेन किस में चेंज हो गया, हमारा सबसेट वाला साइन हमारा लेस देन इक्वल्स टू में चेंज हो गया, और हमारा यूनियन समीशन में चेंज हो जाएगा एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू स्टार ई एन इंटरसेक्शन ई।
हम ये लिख देंगे बाय डेफिनेशन ऑफ म्यू स्टार। इससे मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब ऑल्सो फ्रॉम 2 वी हैव, फिर से हम 2 से लेंगे, इक्वेशन 2 को उठाएंगे। ऑल्सो फ्रॉम 2 वी हैव, अब देखो पहले हमने इंटरसेक्शन ई के साथ करवाई थी, अब हम इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट के साथ करवाएंगे। तो ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट कंटेन एंड इक्वल है यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity ई एन कंटेन है ई कॉम्प्लीमेंट में। इसे कैसे लिख देंगे, यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity ई एन इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब फिर से हमने क्या लगा यहाँ पे डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ म्यू स्टार। तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट लेस देन इक्वल्स टू समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू स्टार ई एन तो हमने यहाँ पे क्या लगाई, डेफिनेशन लगाई हमने म्यू स्टार की। तो हो जाएगा म्यू स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इज लेस देन इक्वल्स टू समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ई एन कंटेन कर रहा है ई कॉम्प्लीमेंट में। तो इसे ले लिया हमने इक्वेशन नंबर 5, यहाँ पे लिखा बाय डेफिनेशन ऑफ म्यू स्टार। ओके, अब जो हमारा ई एन है, ई एन इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, वो हमारा आर में बिलोंग कर रहा है, और जो म्यू है वो मेजर है रिंग आर पे। तो जो हमारा म्यू स्टार है, जो डेफिनेशन है म्यू स्टार की, वो हमने यहाँ पे जो म्यू स्टार है वो लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करेंगे, राइट हैंड साइड यूज़ नहीं करेंगे, समीशन वाली जगह पे यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी नहीं आएगा ये, और यहाँ पे हम लिख देंगे बिकॉज जो ई एन है वो कंटेन कर रहा है हमारा किसमें, ई एन इंटरसेक्शन ई है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, हमारा आर में बिलोंग कर रहा है। ओके, अब नाउ ई एन है, ई एन को कैसे लिख सकते हैं, ई एन को लिख सकते हैं ई एन इंटरसेक्शन ई यूनियन ई एन इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑल एन। देखो ये कैसे आया कि ई एन को हम कैसे लिख सकते हैं, ई एन इंटरसेक्शन ई यूनियन ई एन इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। देखो अगर हमने ई एन को क्या लिया, ई एन को लिया कि वो क्या है 1 2 3 4 मान लेते हैं, और हमने ई को लिया कि वो है 4 5 और 6। हमें सबसे पहले क्या करना है, ई एन की इंटरसेक्शन करनी है ई के साथ, मतलब ई एन इंटरसेक्शन ई दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। देखो 1 2 3 इसमें तो नहीं है, लेकिन 4 है, इसमें 4 दोनों में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4। अगला क्या करना है, ई इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, यही करना है। तो मतलब कि वो एलिमेंट्स जो ई में ना हो। अब 5 6 जो ई में ना हो, ओके, तो कौन सा आ जाएगा हमारे पास, 4 5 6 है इसमें। अब इसमें से ई में क्या है, सिर्फ 4 ही है, तो 1 2 3 तो मैं लिख सकती हूँ, तो 1 2 3 आ जाएगा। अब ई इंटरसेक्शन ई और ई इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट का हमने यूनियन कर देना है। मैंने इन दोनों का यूनियन किया, इन दोनों का कंबाइन कर दिया, तो यूनियन कर दिया 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 है क्या मेरे पास, ई एन ही है ना, तो हमने ई एन को इस तरीके से लिख दिया। ओके, एंड जो हमारे पास म्यू है, एंड म्यू इज़ एडिटिव ऑन आर, एडिटिव है आर में। तो यहाँ पे हमने मेजर की डेफिनेशन लगाई, म्यू ई एन इज इक्वल्स टू म्यू ई एन इंटरसेक्शन ई प्लस म्यू ई एन इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 6। नाउ फ्रॉम 3, देखो इक्वेशन 3 कहाँ है आपकी, ये रही। नाउ फ्रॉम 3 वी हैव, ये दे रखिए आपको इक्वेशन 3, समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ई एन लेस देन इक्वल्स टू म्यू स्टार ए प्लस एप्सिलॉन। तो हम इसे लिख लेते हैं, नाउ फ्रॉम 3 वी हैव कि म्यू स्टार ए प्लस एप्सिलॉन हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू है समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ई एन। अब जो हमारा म्यू ई एन है वो है क्या, देखो म्यू ई एन इंटरसेक्शन ई
प्लस म्यू ई एन इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, इसकी जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यूजिंग 6 लिख देंगे यहाँ पे। तो क्या आ गया, इक्वल्स टू समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ई एन इंटरसेक्शन ई प्लस म्यू ई एन इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम यूजिंग 6। ओके, अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यह जगह समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ई एन इंटरसेक्शन ई, यही दे रखा है आपको। और यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 4 देखो कैसे दे रखा है कि म्यू स्टार ए इंटरसेक्शन ई है वो लेस देन इक्वल्स टू दिस है, मतलब कि ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया इसके। और सेकेंड टर्म देखो दे रखी है कि म्यू ई एन इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, हमारा यहाँ पे देखो इक्वेशन 5 में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके है, म्यू स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट के। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, that is mu star a plus epsilon greater than equals to mu star a intersection e plus mu star a intersection e complement, या लिख देंगे फ्रॉम 4th and 5th। और अपसाइलन क्या है हमारे पास, बट अपसाइलन वॉज आर्बिट्रेरी, तो मतलब अपसाइलन कहाँ पे अप्रोच कर रहा है हमारा, ज़ीरो की तरफ जाता ये, मतलब ज़ीरो की तरफ ये अप्रोच कर रहा है। ओके, तो अपसाइलन वैनिश हो जाएगा यहाँ से, देयरफॉर क्या आ जाएगा कि म्यू स्टार ए है ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस म्यू स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। यही चीज़ हमें बतानी थी। देखो कि हमें यही प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करने के लिए कि जो हमारा ई है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, हमारा एम में बिलोंग कर रहा है। ओके, तो हमने यही चीज़ प्रूफ यहाँ पे कर दी। तो दस ई बिलोंग कर रहा है आर में इज म्यू स्टार मिजरेबल सेट, दिस इम्प्लाई कि जो ई कहाँ बिलोंग कर गया हमारा एम में। देखो ई कहाँ बिलोंग कर रहा था, आर में, ही लेट किया था, कहाँ पे चला गया, ई हमारा एम में चला गया, तो मतलब आर किस में कंटेन कर गया, आर हमारा कंटेन कर गया एम में। तो दस एम इज आ सिग्मा रिंग कंटेनिंग आर। तो एम हमारे पास सिग्मा रिंग हो गई जो कंटेन किस में कर रही है, आर में। तो आर हमारा कंटेन कर गया एम में, तो हमारा जी आर भी कंटेन कर गया एम में। यही हमने प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में, मतलब फर्स्ट पार्ट एक तरीके से हमारा प्रूफ हो गया, बट इसमें पार्ट करके नहीं है, पूरी की पूरी थ्योरम चल रही थी। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना था कि आर कंटेन कर रहा है एम में, तो हमारा जी आर कंटेन कर गया एम में। नाउ हमने क्या प्रूफ करना है, एक तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसको अगर रिवाइज करोगे तो इसे पार्ट्स में ही करना, जैसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से जो सारा किया है हमने, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया एक तरीके से, बट नंबरिंग मत दे देना। नाउ वी प्रूव दैट, अब हमने क्या प्रूफ करना है कि म्यू स्टार रिस्ट्रिक्टेड टू जी ऑफ आर, म्यू स्टार रिस्ट्रिक्टेड टू जी ऑफ आर। तो हमने इसको किसके इक्वल मान लिया, हमने मान लिया कि ये म्यू बार है, सच दैट इसकी मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है, जी आर से एक्सटेंडेड रियल नंबर तक, कि म्यू स्टार रिस्ट्रिक्टेड टू जी ऑफ आर, इसकी मैपिंग है जी ऑफ आर से एक्सटेंडेड रियल नंबर तक, क्या ये इज अ मेजर। ये यहाँ पर इसके साथ ही लिख देना, मैंने यहाँ नीचे लिख दिया। ओके, एंड हमने क्या बताना है कि जो म्यू बार ई है वो इक्वल्स टू है म्यू ऑफ ई के फॉर ऑल ई बिलोंग कर रहा है आर में, दैट इज कि जो म्यू बार है वो एक्सटेंड्स म्यू। वी नो दैट म्यू स्टार सच दैट हेरिडिटी सिग्मा रिंग से कहाँ तक होता है, ये एक्सटेंडेड रियल नंबर तक, इज डिफाइंड बाय
इज़ डिफाइंड बाय, ये मैंने आपको करवा रखा है जब हमने म्यू स्टार की प्रॉपर्टीज़ होल्ड करवाई थी, ये वाली थ्योरम मैं करवा चुकी हूँ। म्यू स्टार ए इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ऑफ ई एन सच दैट ए कंटेन कर रहा है यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity ई एन, और ई एन है हमारा बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, आर में। तो वी प्रूव दैट म्यू स्टार एक्सटेंड्स म्यू, हमें प्रूफ करना है कि म्यू स्टार एक्सटेंड्स कर रहा है म्यू को, दैट इज कि जो म्यू स्टार ऑफ ई है वो इक्वल्स टू है म्यू ऑफ ई के फॉर ऑल ई बिलोंग कर रहा है आर में। ओके, अब लेट करते हैं कि जो हमारा ई है वो बिलोंग कर रहा है आर में। लेट ई, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। अब हमने लेट किया कि ई बिलोंग कर रहा है आर में, तो नाउ ई कंटेन करेगा ई में, ई खुद में तो कंटेन करेगा ही ना, और ई कहाँ बिलोंग कर रहा है हमारा, आर में। तो दिस इम्प्लाई, अगर यहाँ पे मैं डेफिनेशन लगा दूंगी किसकी, म्यू स्टार की, तो म्यू स्टार ई हमारा लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू ऑफ ई के। ओके, इसे मैंने ले लिया क्या, कहाँ तक ले लिया था लास्ट हमने, कौन सी इक्वेशन, 6 तक। चलो इसको हम ले लेते हैं ए। ओके, तो हमने यहाँ पे लगाई बाय डेफिनेशन ऑफ म्यू स्टार। तो हमने ये क्या है, इस म्यू स्टार ई को तो लेस देन बता दिया कि लेस देन इक्वल्स टू है म्यू ऑफ ई के, बट अब बस हमें क्या बताना है कि जो म्यू ऑफ ई है वो लेस देन इक्वल्स टू म्यू स्टार ई है, तो हमारी इक्वालिटी प्रूफ हो जाएगी। तो नाउ वी क्लेम दैट, नाउ वी क्लेम दैट म्यू ऑफ ई इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू स्टार ई। तो लेट करते हैं हमारा जो ई है वो कहाँ कंटेन कर रहा है, यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity ई एन में, और ई एन हमारा बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, आर में। नाउ वी नो दैट if En is a नाउ वी नो दैट कि इफ़ ई एन है वो सीक्वेंस है सेट्स की आर में, और हमारा ई कहाँ बिलोंग कर रहा है, वो आर में, और हमारे पास क्या हो सच दैट ई कंटेन कर रहा हो यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity, जो म्यू ऑफ ई है वो लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ऑफ ई एन के। तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, जो हमारा ई है वो बिलोंग कर रहा है आर में, और हमारा ई कहाँ कंटेन कर रहा है, एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity ई एन में। ई एन हमारे पास सीक्वेंस है सेट्स की, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि दस mu of e is less than equals to summation n is equals to 1 to infinity mu of e n। तो mu of e है वो लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड समीशन n is equals to 1 to infinity mu of e n सच दैट e कंटेन कर रहा है किसमें, यूनियन n is equals to 1 to infinity e n, और e n कहाँ बिलोंग कर रहा है हमारा, आर में। हमने इस पर क्या लगा दिया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो हम अब डेफिनेशन लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये म्यू स्टार ई हो जाएगा। म्यू ऑफ ई इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू स्टार ई। इसे मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर बी। तो फ्रॉम ए एंड बी वी हैव, ए में देखो क्या था हमारा, जो गिरा म्यू ऑफ ई था वो हमारा लेस देन इक्वल्स टू था म्यू स्टार ई था वो लेस देन इक्वल्स टू था म्यू ऑफ ई के। यहाँ पे म्यू ऑफ ई है वो लेस देन इक्वल्स टू है म्यू स्टार ई के। तो इक्वालिटी आ गई कि जो म्यू स्टार ई हो गया वो हमारा इक्वल्स टू हो गया म्यू ऑफ ई के फॉर ऑल ई बिलोंग कर रहा है किस, कहाँ में, हमारा आर में। दस म्यू स्टार एक्सटेंड्स म्यू, जो म्यू स्टार है वो किसे एक्सटेंड करता है, म्यू को। तो यहाँ पे यही था कि म्यू स्टार ई इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ ई, दैट इज कि म्यू स्टार एक्सटेंड्स म्यू। ओके, अब देखो ऑल्सो इसे ले लेते इक्वेशन नंबर सी। ऑल्सो
म्यू स्टार इज एन आउटर मेजर ऑन हेरिडिटी सिग्मा रिंग आर। ऑल्सो म्यू स्टार क्या है, कंप्लीट है, इज कंप्लीट, दैट इज म्यू स्टार कंप्लीट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए है वो हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, हेरिडिटी सिग्मा रिंग में, एंड जो बी है वो कंटेन कर रहा है कहाँ पे, ए में। मतलब ए कहाँ बिलोंग कर रहा है, हेरिडिटी सिग्मा रिंग आर में, और जो बी कहाँ है वो कंटेन कर रहा है ए में। देन क्या मतलब हुआ इसका कि जो बी है वो हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, हेरिडिटी सिग्मा रिंग में। नाउ लेट किया कि जो ए ई है वो हमारा बिलोंग कर रहा है आर में। देन हमारे पास क्या है कि जो म्यू स्टार ई है वो इक्वल्स टू है म्यू ऑफ ई के। हमने कहा कि जो म्यू स्टार है वो आउटर मेजर है हेरिडिटी रिंग पे, और म्यू स्टार कंप्लीट है, और हमारा ए बिलोंग कर रहा है हेरिडिटी सिग्मा रिंग ए आर में, और बी कंटेन कर रहा है ए में। देन जो बी है वो बिलोंग करेगा इसमें। तो ई कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, हमारा आर में। तो ये इक्वालिटी होल्ड कर रही है बाय सी, इक्वालिटी हमारी होल्ड कर रही है। तो इसे इक्वेशन नंबर क्या दे दिया हमने, डी दे दिया। ऑल्सो म्यू स्टार इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ म्यू स्टार टू जी आर, कि मतलब कि ऑल्सो जो म्यू स्टार है, म्यू बार है, वो रिस्ट्रिक्शन है ऑफ म्यू स्टार टू जी आर। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि जो म्यू स्टार ए है वो इक्वल्स टू है म्यू बार ए के फॉर ऑल ए बिलोंग कर रहा है हमारा किसमें, जी ऑफ आर में। इसे दे दिया इक्वेशन नंबर ई। नाउ हमारा ई कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ई बिलोंग कर रहा है हमारा आर में, और आर कहाँ कंटेन कर रहा है, जी ऑफ आर में। तो ई कहाँ बिलोंग कर गया, ई कहाँ कंटेन कर रहा है, आर में, आर कहाँ कंटेन कर रहा है, जी ऑफ आर में। तो ई कहाँ बिलोंग कर गया हमारा, ई जी ऑफ आर में बिलोंग कर गया। तो दिस इम्प्लाई कि जो म्यू स्टार ई है वो हमारा किसके इक्वल हो गया, म्यू बार ई के। म्यू स्टार ई किसके इक्वल हो गया, म्यू बार ई के। इसे दे दिया हमने एफ इक्वेशन। देखो ई कंटेन करा, आर में कंटेन कर रहा है, आर किस में कंटेन कर रहा है, जी आर में। तो ई कहाँ चला गया, जी ऑफ आर में। अब देखो यहाँ पे क्या था कि जो म्यू बार इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ म्यू स्टार टू जी आर। इसका मतलब क्या होता है कि जो म्यू स्टार ए है ना वो इक्वल्स टू म्यू बार ए का ए के इक्वल हो जाएगा, जहाँ पे ए कहाँ बिलोंग करेगा, जी ऑफ आर में। अब हमारा ई कहाँ चला गया, जी ऑफ आर में। इसका मतलब क्या हो गया कि जो म्यू स्टार ई है वो इज इक्वल्स टू हो गया म्यू बार ई के। अब ये वाली इक्वेशन जो हमारी है एफ इक्वेशन और इक्वेशन डी इक्वेशन, अगर हम इसको कंबाइन करें, देखो म्यू स्टार ई किसके इक्वल है, म्यू ऑफ ई के, और म्यू ऑफ एंड म्यू स्टार ई किसके इक्वल है, म्यू बार ई के। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन कर ले कि फ्रॉम डी एंड एफ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो म्यू ऑफ ई है वो इक्वल टू किसके आ जाएगा, म्यू बार ई के। तो म्यू बार ई हम ऐसे लिख सकते हैं, म्यू बार ई इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ ई। बट ई वॉज arbitrarily chosen, therefore म्यू बार ई है वो इक्वल्स टू किसके है, म्यू ऑफ ई के फॉर ऑल। ई कहाँ बिलोंग कर रहा है, हमारा आर में। इसका मतलब क्या हो गया कि जो म्यू है वो एक्सटेंड कर रहा है किसे, म्यू को। अब हमने क्या प्रूव करना है कि नाउ वी प्रूव दैट म्यू बार सच दैट जी ऑफ आर से एक्सटेंडेड रियल नंबर तक इज अ मेज़र। हमने इस म्यू बार को क्या बताना है, म्यू बार को बताना है कि ये मेज़र है। अब मेज़र की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हमने क्या है, होल्ड करवा देनी है। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, म्यू बार फाई इज इक्वल्स टू म्यू बार फाई किसके इक्वल है, म्यू बार किसके इक्वल है। देखो यहाँ से हमारा जो म्यू बार था वो किसके इक्वल था, म्यू स्टार ए के, मतलब म्यू बार ए किसके इक्वल था, म्यू स्टार ए के इक्वल था ना।
हाँ देखो इसके इक्वल था ना ये, तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, बस यहाँ पे फाई तो लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू बार फाई इज इक्वल्स टू म्यू स्टार फाई बाय ई से है ना, ई थी ना वो इक्वेशन नंबर जिसे दिया था हमने, एंड जो फाई है वो हमारा कहाँ बिलोंग करे, जी ऑफ आर में। अब म्यू ऑफ फाई क्या इसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, क्यों, क्योंकि हमारा म्यू स्टार क्या है, वो आउटर मेजर है। यहाँ पे अपने बताया था ना कि म्यू स्टार इज एन आउटर मेजर, म्यू स्टार इज एन आउटर मेजर, तो हमारा जो म्यू स्टार है वो क्या है, हमारा आउटर मेजर है, तो म्यू स्टार फाई इज इक्वल्स टू 0 आउटर मेजर में हो जाता है। तो दस हमारे पास क्या हो गया कि जो म्यू बार फाई है वो इक्वल्स टू 0 हो गया। और मेजर की एक प्रॉपर्टी है नहीं है कि हमारा जो म्यू बार फाई, मतलब कि जो म्यू फाई होता है वो इक्वल्स टू 0 होता है, तो यहाँ पे म्यू बार को बताना है, तो म्यू बार फाई इज इक्वल्स टू 0। एक तो हमने होल्ड करवा दी। अब सेकेंड देखते हैं कि, अब देखो हम लिखेंगे म्यू बार ए इज इक्वल्स टू म्यू स्टार ए, बता दिया मैंने कैसे हुआ है, बिकॉज हमारा जो ए है वो बिलोंग कर रहा है जी ऑफ आर में, एंड यूजिंग ई को यूज़ किया। अब हमारा क्या है, जो म्यू स्टार ए है ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो म्यू है, म्यू स्टार है वो क्या है, आउटर मेजर, म्यू स्टार इज एन आउटर मेजर। तो दस म्यू बार ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, पॉजिटिव वाली प्रॉपर्टी भी हमारी होल्ड करके। अब थर्ड देखते हैं, लेट करते हैं कि जो ई एन है हमारे पास, ई एन बी एन ई सीक्वेंस, बी एनी सीक्वेंस सच दैट ई एन आर म्यूचुअली disjoint sets such that union n is equals to 1 to infinity en equals to e। en क्या ली हमने, सीक्वेंस ली, तो en कैसी सीक्वेंस है, म्यूचुअली डिसजॉइंट है, सेट्स है, और सच दैट की जो यूनियन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी en है वो e के इक्वल है। तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है हमारा, क्या प्रूफ करना है कि जो म्यू बार e है वो इक्वल्स टू है समीशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू बार en। तो सिंस en कहाँ बिलोंग कर रहा है, हमारा जी आर में, एंड जी ऑफ आर है वो हमारा क्या है, इज अ सिग्मा रिंग जनरेटेड बाय आर, दैट इज कि जो हमारा आर है वो कंटेन कर रहा है जी ऑफ आर में। ओके, तो देयरफॉर जो ई है वो किसके इक्वल है, यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन, और जो ये कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ये हमारा जी ऑफ आर में बिलोंग कर रहा है। दस म्यू बार ई एन इज इक्वल्स टू म्यू स्टार ई एन। ओके, इसे ले लेते हैं जी, और एंड क्या हो जाएगा हमारा कि जो म्यू स्टार ई है वो इक्वल्स टू है म्यू बार ई के, इसे ले लिया इक्वेशन हमने एच। सिंस जी आर हमारा कहाँ कंटेन कर रहा है, एम में कंटेन कर रहा है, जी आर हमारा कहाँ कंटेन कर रहा है, एम में कंटेन कर रहा है, तो हमारा ई एन और ई भी कहाँ कंटेन कर जाएगा, हमारा कहाँ बिलोंग कर जाएगा, ये हमारा एम में बिलोंग कर जाएगा। ओके, तो ऑल्सो एवरी आउटर मेजर इज काउंटेबली एडिटिव ऑन एम। तो दिस इम्प्लाई कि जो म्यू स्टार है वो क्या है, हमारा काउंटेबली एडिटिव है। काउंटेबली एडिटिव ऑन एम। तो दिस इम्प्लाई म्यू स्टार
यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन किसके इक्वल हो जाएगा, ये म्यू स्टार ई के, और म्यू स्टार ई है वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू स्टार ई एन के। तो दिस इम्प्लाई कि म्यू बार ई है वो इक्वल्स टू आ गया समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू बार ई एन के बाय जी एन एच। देखो जो म्यू स्टार यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी से लिखा, तो यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन है क्या, वो ई है। तो ये किसके, क्योंकि वो काउंटेबली एडिटिव है हमारा म्यू स्टार, तो ये किसके इक्वल आ गया, समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू स्टार ई एन के। अब देखो यहाँ है म्यू स्टार ई किसके इक्वल है, म्यू स्टार ई हमारा म्यू बार ई के इक्वल है, तो इसकी जगह आ गया म्यू बार ई, और म्यू स्टार ई एन किसके इक्वल है, वो हमारा म्यू बार ई एन के इक्वल है, तो यहाँ पे आ गया म्यू बार ई एन, तो हमने लिख दिया बाय जी एन एच। तो 10 हमारे पास क्या आ गया, हमने यही चीज़ बतानी थी, हमने रिक्वायर्ड टू प्रूव जब लिखा था यहाँ पे कि म्यू बार ई इज इक्वल्स टू समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू बार ई एन, यही चीज़ यहाँ पे आ गई। तो 10 हमारे पास क्या आ गया, ये कि जो म्यू बार है इज़ countably additive, hence mu bar is a measure on GR, hence mu bar is equals to mu star restricted to G of R such that GR हमारा कहाँ से एक्सटेंडेड रियल नंबर तक क्या है, इज अ मेजर एंड म्यू बार ई इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ ई फॉर ऑल ई बिलोंग कर रहा है कहाँ पे हमारा आर में। तो यहाँ पर ये थ्योरम हमारी कंप्लीट होती है, बाकी की थ्योरम्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।